मैं कई बार बता चुका हूँ, जब तुम ध्यान करोगे और तुम्हारे सामने जो जो चीज़ें आती है उसको हटा दिया करो। बहुत मुश्किल है बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन जब इसको समझने की कोशिश करोगे ना कि ये मैं क्यों बताता हूँ कि ये सब माया का रूप है। आप कोई भी अपनी ओल्ड स्क्रिप्चर्स ले लो, सब में एक बात बताई गई है कि ईश्वर अकेला था, कुछ भी नहीं था ब्रह्मांड में। अव्वल आखिरी, वही पहले था वही आखिर में होगा। वो अकेला था, एग्जिस्टेंस में कुछ भी नहीं था। फिर बाइबल में आता है गॉड ने बोला लेट देयर बी लाइट, तो लाइट आई। जब लाइट आई तो समंदर था, उसके ऊपर ईश्वर का तख्त था। कुरान शरीफ में भी यही आता है, अल्लाह ताला ने फरमाया कुन हो जा, तो सब कुछ क्रिएट हो गया। वेदों में जाएंगे तो यही आता है कि जब शिव, जब परम ब्रह्मा, परमात्मा, वो सुप्रीम सोल, वो अकेला था। फिर और वो हज़ारों करोड़ों साल से अकेला ही था। फिर उसके दिल में थॉट आया कि मेरे एग्जिस्टेंस के बारे में जाना जाए। उसने पूरी माया, उसने ये थॉट जब उसके अंदर आया तो वो थॉट के थ्रू पूरी माया क्रिएट हो गई। अब माया क्रिएट हुई तो वो एटम से लेकर सबसे बड़े प्लानिट तक सब कुछ क्रिएट हो गया। फिर पेड़ पौधे वगैरह वगैरह सब कुछ। तो क्या इस सबको अलग अलग टाइम पे उसने बनाया है, उसके बारे में डिटेल नहीं दी है। ऑफकोर्स बनाया होगा खुदा ने, मगर वो सारा कुछ डेटा उसके अंदर था, उसने बाहर निकाल दिया। बाहर निकाला तो माया क्रिएट हो गई। अब इसका एग्जिस्टेंस वहीं रहा, लेकिन अब माया क्रिएट हो गई। अब माया को ध्यान में ईश्वर की तरफ बढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तुमको ये समझ में आए कि माया क्या है। बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे वीडियो बना चुके कि ब्रह्मांड है, माया है, पेड़ है, पौधे है, ज़िंदगी है, लाइफ है, जो भी है माया है। जितना मैं समझाऊँ उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। जब को तुमको माया का एग्जिस्टेंस पता चल जाता है, तुम समझने की कोशिश करते हो, तो ईश्वर वाला रास्ता तुम्हारे लिए आसान हो जाता है। ये काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये जो जो बेसिक है, इनको चलाने के लिए जो शक्ति है, उसका भी एक स्वरूप है, वही माया है। फिर ये लव, पैशन और दुनिया भर की चीज़ें जो वर्च्यूज़ में बताई गई है, इसका भी एग्जिस्टेंस है, ये भी माया है। तो अब अगर आप पुराने स्क्रिप्चर्स पढ़ोगे, एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कोई पूछ लेता है कि भैया क्या भगवत गीता पढ़ने से ज्ञान मिल जाता है, या कुरान पढ़ने से, या हम 3 किताब पढ़ेंगे तो हमारे लिए फ़ायदा होगा? ब्रह्मांड का सारा ज्ञान अगर आपको मिल जाए तो क्या आपके लिए फ़ायदा होगा? ज़रूरी नहीं है ना। आप देखो दुनिया भर के ज्ञानी लोग, जब ज्ञान आ जाता है तो अहंकार आ जाता है। अब जब तुम ईश्वर को चाहने के लिए ज्ञान के समंदर में उतरते हो तो तुमको ईश्वर खुद हेल्प करने लग जाता है। जब तुम ईश्वर को जानने की कोशिश करते हो, जब तुम्हारे दिमाग में यही नहीं आता है कि भाई वो खुदा अल्लाह है कि शिव है कि भगवान है कि क्या है, जब तुम शिव को जानने की कोशिश करोगे तो शिव तुम्हारी मदद करेगा। जब अल्लाह को जानने की कोशिश करोगे तो अल्लाह मदद करेगा। तो क्या ये अलग है? नहीं, ये तुम्हारे दिमाग के अंदर तुमने बना के रखा है। तुम समझ रहे हो यार ये कुरान कैसे पढ़ ले, ये तो मुसलमानों की है। अरे भाई, ईश्वर ने बता दिया है कि हमने सारे सिविलाइजेशन में अलग अलग ग्रंथ हमारे उतारे हैं। तो मेरी बिलीफ तो यही है कि सारी किताबें खुदा की है। तो कुछ चीज़ें मैं पढ़ता हूँ, कुछ चीज़ें समझ में आती, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती। जो समझ में नहीं आती मैं उसको छोड़ देता हूँ। जो चीज़ें मेरे को कॉमन दिखती है मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि ये कुरान में भी है, बाकी किताबों में भी है। ईश्वर ने हर सिविलाइजेशन में एक बुक दी, उसने कुछ रेमेडीज़ दी, अपने बारे में कुछ तारीफ बताई, उसने बताया मेरे को ऐसे पूछो। फिर वो बोर हो गया थोड़े सालों, हज़ारों सालों बाद। फिर एक नया पैगंबर आया, उसने बता दिया तुम ऐसे करके पूछो, पहले जो करते थे वो नहीं करना, अब ये नया चालू करो। फिर कुछ नई क्रिएटिविटी आई। जैसे सॉफ्टवेयर में अपडेट्स आती रहती है ना, हर बार नई नई अपडेट्स आती है। तो ये माया का खेल ऐसा है, ये अपडेट्स आती रहेगी। अगर कोई बोले कि नहीं खुदा ने आखिरी किताब और आखिरी पैगंबर उतार दिया है, तो फिर अभी क्या बोलूँ मैं। क्योंकि यार आज की डेट में दुनिया भर के लोग हैं जो हज़ारों बड़ी बड़ी बातें ज्ञान की कर चुकी है और बहुत सारा कुछ खोल के सामने रखा है उन्होंने। तो ये अगर इंसान सोच ले कि आखिरी किताब आ गई है, आखिरी पैगंबर आ गए, कृष्ण आके चले गए, अब कुछ नहीं आएगा, कोई अवतार नहीं आएगा, तो ये मतलब बेवकूफ़ों वाली बात हो जाएगी। तुमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये एक सोर्स, एक कोई डेटा अनलिमिटेड या लंबे समय के लिए वो काम नहीं करेगा, सर्टन टाइम के लिए काम करेगा। अब जब तुम इसको समझते हो और तुम अपनी ज़िंदगी में उसको उतारते हो, तो उसको जानने का तरीका किताबों से, इसलिए किताबों की ज़रूरत पड़ती है। ज़रूरी नहीं है भगवत गीता, एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, भगवत गीता ले लो, कुरान ले लो, इसके बहुत सारे ट्रांसलेटर हैं। तो भक्ति वेदांता भी है, चिन्मयानंदा भी है, रामकृष्ण परमहंस भी है, विवेकानंद भी है, गांधी जी भी है। तो एक ही भगवत गीता को इतने सारे लोगों ने अपनी तरफ से समझाया।
तो आप जब उसका ट्रांसलेशन पढ़ रहे हो तो आपको ये समझ में आता है कि हाँ यार, भगवत गीता में एक ईश्वर की बात हुई है। फिर कोई दूसरा आता है, वो बताता है एक ईश्वर तो वो है जो ऊपर है, तुम उसका, वो सागर है और तुम उसकी बूंद हो, तो वो ड्युअलिटी की बात करता है। भक्ति वेदांता की भगवत गीता पढ़ोगे तो भक्ति की बात करती है, किसी की पढ़ोगे तो ज्ञान की बात करती है। भक्ति वाला बोलता है कि ज्ञान से ईश्वर को समझा नहीं जा सकता, ज्ञान वाला बोलता है भक्ति से नहीं समझा जा सकता। इनको जब देखा जाए तो इनके चक्र देखोगे तो जो भक्ति वाले उनके हार्ट चक्र बढ़े, जो ज्ञान वाले उनके क्राउन चक्र बढ़े। तो वो ज्ञान से लोगों को समझा रहे, कोई भक्ति से समझा रहा है, क्योंकि पांचों उंगली एक समान नहीं है। किसी को भक्ति चाहिए, किसी को ज्ञान चाहिए, किसी को भक्ति ज्ञान दोनों चाहिए, किसी को कर्म चाहिए। कोई कर्म से ईश्वर को पहचानेगा। दुनिया भर के मिलियनियर बिलियनियर फिलैंथ्रोपिस्ट जो दुनिया भर की चैरिटी करते, वो कोई धर्म में नहीं मानते। उनका ऐसा है कि लोगों की सेवा करो, उसी में सब कुछ है, यही मानव कर्म। तो ये कर्म के थ्रू ईश्वर को जान रहे, कोई धर्म के थ्रू जान रहा है, कोई ज्ञान के थ्रू जान रहा है, कोई भक्ति के थ्रू जान रहा है। ये वो प्रोसेस है। जैसा भगवत गीता में बताया, ये 4 तरीके। कुरान शरीफ में बता दिया कि सबको प्रैक्टिस करना है। तुम कुरान पढ़ के अल्लाह के बारे में या अल्लाह को अचीव नहीं कर सकते, तुमको प्रैक्टिस भी करनी हो चीज़। ये भी लिखा हुआ है कि 5 चीज़ें फ़र्ज़ है, नमाज है, कुरान है, हज है, रोज़े है, जैसे रमज़ान और ज़कात है। लेकिन उसमें यह भी लिखा है कि 5 करके भी तुमको जन्नत नहीं मिल जाएगी, जन्नत सिर्फ अल्लाह की रहमत से मिलेगी। तो अगर ये 5 चीज़ें करने के लिए ऊपर वाले ने ड्यूटी बताई है और उसमें ये भी बता दिया कि ये करके भी तुमको जन्नत नहीं मिलेगी, जन्नत तुमको सिर्फ हिदायत से मिलेगी, रहमत से मिलेगी, तो क्यों ना ऐसा काम किया जाए जो रहमत और हिदायत का हो। किसी ने बोल दिया भैया मानसिक जाप करना चाहिए, बोलकर जाप करना चाहिए। बहुत सारी जगह पे, चाहे वो भगवत गीता हो, उपनिषद हो या कुरान हो, उसमें कुछ जगह पे ये भी बताया गया है कि बोलकर जाप करना चाहिए, कुछ जगह पे ये भी बोला गया है कि मानसिक जाप करना चाहिए। जब जाप करो तो बहुत स्लो आवाज़ में होना चाहिए, ये भी बताया गया। तो प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तुमने ज्ञान तो तुमको मिल गया, और ज्ञान तुमको मदद करता है जब तुम ध्यान में एक एक स्टेजेस को क्रॉस करते हो। उस स्टेज पे तुमको उस, क्योंकि तुम्हारे पास ज्ञान है, क्योंकि तुमने भगवत गीता, उपनिषद या जो भी भगवान की किताब पढ़ी है, जब तुम उस लेवल पे पहुंचोगे तो तुम्हारे लिए वो पिक्चर क्लियर हो जाती है, फिर तुम उसके आगे बढ़ पाते हो। ज़रूरी नहीं कि वो दृष्टि खुली और तुम लोक दर्शन कर रहे हो, कुछ नहीं दिख रहा हो तभी भी तुम्हारे पास में ऐसे स्टेट आते हैं जहाँ पे तुम को समझ नहीं आता क्या करना है, लेकिन कुछ एक्सपीरियंस हो रहे होते, दिख कुछ नहीं आ रहा होता, एक्सपीरियंस हो रहे होते, तो तुम उसको आगे अचीव करते हो उस ज्ञान से। ज्ञान की वो ज़रूरत है। अब बात करते हैं माया के बारे में। मैंने क्यों बताया सर, माया क्या है, ये सूक्ष्म शरीर का माया से क्या लेना देना। ईश्वर ने बताया कि मेरी इबादत करो, मुझको पूजो। कैसे पूजो? जैसे अपने फोर फादर्स को पूछते थे। नाम जपने के लिए नहीं बताया, भगवत गीता में है नाम जपना, लेकिन वो नाम जप क्या है? सिर्फ दिन भर राम 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 या अल्लाह 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 करते रहना है, वो भक्ति का एक रूप हो गया। उस तरीके से भी किया जा सकता है। दूसरा, तुम ऐसे पूजो जैसे अपने माँ बाप को पूछते थे, अपने फोर फादर्स को याद करते थे। तो फोर फादर्स को अपन नाम से याद नहीं करते, हमको उनकी बातें याद आती है। तो जब तुम ध्यान में बैठे हो, जब तुम जाप भी कर रहे हो, तो तुम जाप कर रहे हो और उस वक्त तुम्हारे दिल में अगर दिन भर के प्रोसेस की चीज़ें चल रही है तो वो तुम प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। बहुत सारे लोगों मैं जानता हूँ मेरे ग्रुप से भी, जब वो बोलते थे कि भैया मैं जाप करता हूँ, मतलब कैसे जाप करते हो बताओ? बोले भाई जैसा जाप करते, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम। वो सुन के मेरे को ही सुरीला नहीं लग रहा है, तो ऊपर वाले को क्या लगेगा? हालांकि उसका दिल तो बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी तुम्हारे दिल में वो मोहब्बत आनी चाहिए। बड़े बड़े शायरों ने कैसे बताया, प्रॉफिट्स ने बताया, ओशो ने बताया, जैसे मैंने बताया था। जब तुम ध्यान में बैठे होते हैं, मेरे साथ भी हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है, जब तुमको बहुत सारे सवाल होते हैं तुम्हारे अंदर और तुमको जवाब नहीं मिल रहा होता है, वो जवाब ये यूट्यूब से भी नहीं मिलेगा, ना ही कोई किताब से मिलेगा, वो जवाब अंदर से मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर ही मेन वो खुदा बैठा हुआ है। ईश्वर ने, भगवान कृष्ण ने नहीं बताया कि मैं सब में हूँ, सब में समाया हूँ, कण कण में हूँ, हर रंग में हूँ, जानवर में हूँ, इंसान में हूँ, पेड़ में हूँ, पौधे में, सब में हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिए कि वी आर क्लोजर देन योर जुगुलर वेन्स। मगर उसके एग्जिस्टेंस जहाँ पे वो बैठा है और जहाँ हमारा माइंड है, जो हमारे 5 तत्व बताए गए, मिट्टी, अग्नि, जल, वायु, प्रकाश या लाइफ, उसके बाद फिर 3 और बताए गए कि एक ईगो भी है, एक माइंड भी है और एक हार्ट भी है। जो ये 5 तत्वों की बनी दुनिया से हमको अलग करता है, इंसान बनाता है, ये 3 चीज़ें हो, हार्ट, माइंड और सोल।
अब वो ईगो ले लो या सोल बोल दो, उसकी मीनिंग एक ही होती है। तो मैंने जैसे बताया बहुत सारे गुरु है, सबने अपना अपना ट्रांसलेशन दिया। कुरान में भी एक है, कुरान के भी बहुत सारे राइटर्स में बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट है। तो एक किताब से मैं इसके लिए बोलता हूँ ज्ञान नहीं मिलता। मैंने जिस कुरान शरीफ को पढ़ा है, जिस ट्रांसलेशन को पढ़ा है, दूसरी कुरान उठाऊंगा तो उसमें कुछ चीज़ें अलग लिखी हुई रहेगी, अलग तरीके से एक्सप्लेन। तो ये तो उस बंदे ने जो लिखा है, जो वो समझा है। यानी आज की डेट में मैं अगर कुरान लिखने की कोशिश करूँ, कुरान नहीं, अगर मैं एक आयत भी लिखूँ तो उससे मैं क्या समझाऊँ उस पर डिपेंड करता है। जैसे अपने पाकिस्तान के मियाँ हुजूर है, उनके बेटे से मेरी एक बार बात हुई थी। वो सूरह कुरैश पढ़ने के लिए सबको बताते हैं। वो उनका जो चैनल है वो, और वो जो मतलब जो अभी वो चला रहे ग्रुप और जो भी है, उसमें वो सूरह कुरैश पढ़ने की बात करते हैं। मैंने जब सूरह कुरैश पढ़ा तो मेरे को पढ़ते साथ ही ना एक उसकी मीनिंग, मतलब एक जो नॉर्मल है कि उसमें जो बात हुई है, एक दो कम्युनिटी के बारे में बात हुई है, उसको ठंडी गर्मी से बचाएंगे ऐसा लिखा है। लेकिन मेरे को फटाक से उसकी डीप नॉलेज मिल गई कि ये ईड़ा और पिंगला की बात हो रही है। सूरह कुरैश में अल्लाह ने बताया कि ईड़ा और ठंडी और गर्मी से बचाएंगे, यानी ईड़ा और पिंगला जो तुम्हारी नाड़ियाँ है, वो जो तुम्हारा सूक्ष्म शरीर है, उससे अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। तो मैंने जब उनको बताया कि मैंने जब ये पढ़ा तो मेरे को इसकी नॉलेज मिली, तो फिर उनके मेरे बीच की कुछ बात थी और उन्होंने बताया कि यही है, मतलब इसको बोलते हैं इंग्लिश में एसोटेरिक, छुपा हुआ ज्ञान, बातिन, जो छुपा हुआ है, जिसकी नॉलेज हर किसी को नहीं है। तो अल्लाह हू सबको पढ़ने बोल दिया, लेकिन अल्लाह हू है, ये है का क्या मतलब है? अगर सब कुछ हटा दिया जाए और सिर्फ है का मतलब है, तो ये जो है ना, ये माया है। ला का क्या मतलब है? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला कोई नहीं है। सबसे पहले नहीं, जो भी तुमको पता है नहीं, वो नहीं है। तुम ज्ञान से जानो नहीं, तुम भक्ति से नहीं, कर्म नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ छोड़ दो। सेम चीज़ भगवत गीता में आती है कि नहीं? चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 66 क्या लिखा है उसके अंदर? सारे रिलीजन और इरिलीजन सबको छोड़ दो और मेरे आगे समर्पित हो जाओ, मैं तुम्हारे सारे कर्म मिटा दूँगा। है कि नहीं? भगवत गीता में लिखी हुई ये बात। अब तुम इससे जानने की कोशिश करो कि अब वो भगवत गीता में, कुरान शरीफ में लिखी है, कृष्णा ने बताई है, या कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने बताई, मीनिंग वही है। ला का मतलब है कि सब कुछ छोड़ दो, धर्म, कर्म, भक्ति, जो भी तुमको पता था सब छोड़ दो। तुम कंफ्यूज हो ना कि तुम्हारा भगवान कौन है, तुम्हारे इष्ट देव कौन है, तुम्हारे पे नवग्रह की कौन सी बात है, तुम्हारे नाम में कौन सा बेनिफिट एट्रीब्यूट आता है, तुम्हारे डेट ऑफ बर्थ में क्या हो रहा है। तुम इतनी सारी चीज़ों में कंफ्यूज हो, तुमको आंसर नहीं मिल रहा, तुम ढूंढ रहे हो क्वेश्चन। तुम सदगुरु को सुन रहे हो, तुम मेरे को सुन रहे हो, तुम दुनिया भर के लीडर्स को सुन रहे हो, महान महान गुरुओं को सुन रहे हो, किताबें पढ़ रहे हो, लेकिन ये सारा कुछ ला, सब हटा दो। सेम चीज़ कुरान शरीफ में बताइए, सेम चीज़ भगवत गीता में बताइए। ये ला का एग्जिस्टेंस क्या है? ला वो है जो है को ख़त्म कर देता है, जो हु है। एग्जिस्टेंस क्या है? अल्लाह हु, अल्लाह है। ये है जो है ना, ये माया है, ला नहीं, कुछ भी नहीं। जब तुम ये ला से शुरुआत करते हो, यानी तुमने माया को पूरा साफ कर दिया। अब माया तुम्हारे लिए क्या है? एक ईश्वर है, उसने ब्रह्मांड बनाया, तुमने माया ब्रह्मांड को ही गायब कर दिया। अब ब्रह्मांड को गायब कर दिया तो क्या बचे? तुम, क्योंकि तुम खुद के एग्जिस्टेंस से जानने की कोशिश कर रहे हो। तो ब्रह्मांड पूरा का पूरा साफ हो गया है। अब ब्रह्मांड में दो ही लोग हैं, एक ईश्वर है, एक तुम हो। अब ये नॉलेज के साथ जब तुम ध्यान करने बैठते हो तो तुमको जो एक्सपीरियंस होते हो बहुत अलग है। बोले करीम भाई आपने बता तो दिए बहुत आसान तरीके से, इसको एक्सप्लेन कैसे किया जाए? माया का जो रोल है, अब सब बोल रहे कि ब्रह्मांड है, ये है, वो है, फलाना टाइम का है। सच बात है, नहीं है ऐसा नहीं। अब माया फिजिकल भी है, एस्ट्रल भी है, ठीक है? तुम फिजिकल भी हो, एस्ट्रल भी हो। जब तुम खुद से बात कर रहे हो, जैसे हमको बता दिया कि हमारे अंदर ईश्वर है, तो वो ईश्वर जिस स्थान पे बैठा है, वहाँ से लेकर हमारे ईगो तक में बहुत सारी लेयर है, जिसको बताया गया 70,000 आलम है। थर्ड आई की 70,000 लेयर है। 70,000 लेयर एक एक करके हटती है, एक साथ नहीं हटती। एक साथ भी हटती है जिसको ईश्वर दिखाना चाहे, नहीं तो एक एक करके हटती है। ये जितनी बार हटती है ना, उतना तुम और खुदा के करीब होने लग जाते हो। तो यही बताया गया, तुम एक कदम आगे बढ़ाओ, वो 2 कदम आगे बढ़ाता है। तो तुम एक लेयर हटाओगे तो वो अपनी तरफ से 2 लेयर हटा देगा। लेकिन ये बात सच है कि ये दृष्टि की 70,000 लेयर है ईश्वर तक की। आपकी 5 लेयर खुल गई है, आप ब्रह्मांड देखना शुरू कर दोगे। आप मणिपुर तक देख लोगे, हार्ट चक्र तक देख लोगे, पेड़ के अंदर दुनिया देख लोगे,
पेड़ पे दुनिया देख लोगे, पानी में देख लोगे, तो जितनी लेयर खुलेगी उतने डायमेंशन तुम देखने लग जाओगे। वहाँ तक पहुँचने के लिए योगियों के, सूफियों के और बड़े बड़े गुरुओं जो ध्यान करते थे, वहाँ तक पहुँचने के लिए उनको सालों लग गए। अभी कोई बोले कि भाई क्यों करते थे, अगर योगी, बुद्धा, पैगंबर ये लोग जब ध्यान करते थे, ध्यान करके एक स्टेज पे पहुँच गए थे, उसके बाद भी क्यों करते थे? जब तुम ध्यान कर रहे हो और तुम ज़ीरो पे आ जा रहे हो, तुम एब्सेंट में आ जा रहे हो, तुम नथिंगनेस में आ जा रहे हो, तो दूसरे दिन फिर से ध्यान क्यों करना पड़ता है? क्योंकि उससे मिलने के लिए जो बीच की लेयर है वो भी तो इन्फिनिट है, क्योंकि उसने बनाया है ऐसा। लेकिन वो इन्फिनिट भी उसकी लिमिट में है। हो सकता है थोड़ा गोली, लेकिन मेरे को पता अपनी पब्लिक माशाल्लाह बहुत स्मार्ट है, इनको समझ में आ जाता है। तुम्हारे बीच में, खुदा के बीच में 70,000 लेयर बताई गई, वो एक लेयर ही इन्फिनिट है। तो तुम ज्ञान के थ्रू जानने की कोशिश करोगे तो ज्ञान उसकी एक लेयर है, तो वो ज्ञान की तो लिमिट ही नहीं है, तो वो एक लेयर भी इन्फिनिट की तरह। इसीलिए अल्लाह ने बताया कि तुम कुरान, नमाज, ज़कात, रोज़े रख के भी अचीव नहीं कर पाओगे जब तक खुदा हिदायत नहीं देता, जब तक तुम सारे धर्म को त्याग दो। तभी कृष्ण ने बताया ना, और मेरी तरफ समर्पित हो। सारे धर्म को त्यागने की बात नहीं हुई है, सारे धर्म को त्यागने के बाद ईश्वर की तरफ समर्पित बात हुई, तब तुमको वो अचीव होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब माया की बात, कि ब्रह्मांड, ईश्वर एक था, हज़ारों करोड़ों अरबों साल तक वो अकेला ही बैठा था। फिर उसके दिल में आया कि मैं अपने एग्जिस्टेंस के बारे में, मतलब मैं अपनी पहचान चाहता हूँ दूसरों से। उसने माया क्रिएट कर दी। अब माया में सब कुछ बन गया और उसी वक्त ख़त्म भी हो गया। लेकिन क्योंकि हम उस टाइम से जा रहे, यानी ईश्वर ने माया बनाई, ब्रह्मांड बनाया, ख़त्म भी कर दिया। हम जिस समय से जा रहे उस समय को हम लोग जी रहे। एक समय देवताओं का चल रहा है, एक काल उसका कलयुग का चल रहा है, सब कुछ एक साथ चल रहा है। लेकिन जिस समय से हम लोग गुजर रहे, हमारे लिए एग्जिस्टेंस वो है। आज करीम भाई दुनिया में आए हैं तो करीम भाई जो ज़िंदगी जी रहे हैं तो वो पार्ट मैं जी रहा हूँ। अब मरने के बाद में एग्जिस्टेंस कहीं और का हो जाएगा तो एकदम से वहाँ की लाइफ शुरू हो जाएगी। ऐसा है, नया जन्म नहीं होगा। लेकिन मैं एग्जांपल बता रहा हूँ तुम्हारे को। अब इसको माइनस कैसे किया जाए, कैसे इसको ख़त्म किया जाए, तुमको ये जानना है तुम आए क्यों हो दुनिया में। ठीक है, सबका वही क्वेश्चन है।